हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। तो आज का जो टॉपिक है, कई बार जो डेयरी फार्मर होते हैं गाय तो परचेस कर लेते हैं। गाय की परचेसिंग का सोचते हैं कि पंजाब से गाय लाकर हम डेयरी फार्म करें, तो किस प्रकार डेयरी फार्मिंग करें। हमारे एक मित्र का कमेंट भी था कि उनने कुछ एक गाय खरीदी थी और लगभग 20 दिन में वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो हमें दुख है इस बात का, परंतु कुछ कारण रहते हैं कि गाय क्यों एक्सपायर हो जाती हैं, क्यों गाय का डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो पाता है कहीं बार पंजाब से गाय खरीदने पर। तो यदि आप पंजाब से गाय खरीदते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप पंजाब से गाय खरीदते हैं तो मेन आपका जो गाय खरीदने का जो मौसम रहेगा, जनवरी फरवरी यानी सर्दी का जो मौसम है, उसी में आप गाय खरीदें पंजाब से। यदि आपकी यहाँ गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो आप गाय न खरीदें, क्योंकि गाय का जो टेम्परेचर है वो सर्दी में काफ़ी अच्छा सूटेबल होता है और गाय काफ़ी अच्छे से सूट हो जाती हैं हमारे यहाँ, हमारे फार्म पे, हमारे इन्वायरमेंट में। सेकंड चीज़ की, जब गाय हम लोगों ने सर्दी में खरीद ली फिर भी कई बार एक्सपायर हो जाती है, तो हमें क्या विशेष ध्यान रखना है। तो यदि गाय हमने खरीद ली हैं और हमारे फार्म पर आ चुकी हैं, तो हमें लगभग 20 दिन तक उनका रेगुलर टेम्परेचर चेक करना है कि टेम्परेचर कितना, 24 घंटे में एक बार टेम्परेचर ज़रूर लें। और गाय जब आपके फार्म पे आ जाए, लगभग 1 से 2 दिन तक उनको मेलोनेक्स टेबलेट या दर्द निवारक टेबलेट ज़रूर दें, क्योंकि उनके पैरों में हल्की सी सूजन आ जाती हैं और कहीं ना कहीं उनके पैर काफ़ी दर्द करते हैं, उनका शरीर काफ़ी दर्द करता है, क्योंकि 800 900 या 1000 1200 किलोमीटर की ट्रेवलिंग के बाद में गाय अपने फार्म पर आती हैं। इसी कारण से गाय को लगभग 20 से 25 दिन ऐसा माहौल रहता है। यदि आपके फार्म पर 25 से 30 दिन गाय जिंदा रह जाती हैं, गाय रह जाती हैं, तो आप निश्चिंत होकर उस गाय को मतलब निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी गाय सूटेबल हो चुकी है। तो गाय का जो सूटेबल टाइमिंग होता है लगभग 25 से 30 दिन का होता है, परंतु 20 दिन आप रेगुलर गाय का टेम्परेचर चेक करें। 3 से 4 दिन तक आप रेगुलर मेलोनेक्स की टेबलेट डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं, क्योंकि दर्द निवारक टेबलेट देना उनको काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप बिना किसी कारण से इंजेक्शन गाय को नहीं लगवाएं। कई बार कहीं फार्मर होते क्या हैं कि अचानक से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यदि गाय एक समय खाना नहीं खाती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको तुरंत इंजेक्शन लगवाएं, बोतल लगवाएं, जिससे गाय और काफ़ी डैमेज हो सकती हैं। गाय को पहले तो आप टेबलेट के ज़रिए सही करें, यदि नहीं होती है, ज़्यादा क्रिटिकल केस है, तो आप गाय को इंजेक्शन लगवा सकते हैं। गाय को कई बार साइरप से भी गाय तंदुरुस्त हो जाती है, क्योंकि इंजेक्शन ज़्यादा असर करते हैं, परंतु कई बार ज़्यादा इंजेक्शन हानिकारक भी हो सकते हैं। तो पहले आप साइरप और टेबलेट से गाय को सुधारने की कोशिश करें। ज़्यादा क्रिटिकल केस हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर से परामर्श लेकर आप गाय का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। घर पे किसी भी ट्रीटमेंट को करने से पहले अपनी गाय को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो जब आपकी गाय का रेगुलर आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और एक और मेन इम्पोर्टेंट जो बात है गाय में क्या चेक करना है, तो आपको हमेशा ही जो गाय यूरिन पास करती हैं तो आपको उसका यूरिन चेक करना है कि रेड तो नहीं है। यूरिन में हल्का सा लालपन आता है, जिससे गाय को काफ़ी समस्या हो सकती है। गाय का टेम्परेचर लगभग 106 160 डिग्री रहता है उसमें। और कई बार जो बाहर से गाय परचेसिंग होती हैं और अपने फार्म पर आती हैं, तो उनमें काफ़ी ये समस्या आती है कि यूरिन में रेडपन आ जाता है, रेड वाटर की समस्या हो जाती है, जो काफ़ी गंभीर समस्या है। मैंने कुछ वीडियो पहले भी बताए हैं कि रेड वाटर का जो ट्रीटमेंट है हमें किस प्रकार करना चाहिए। रेड वाटर का ट्रीटमेंट नए फार्मर घर पे ना करें, क्योंकि रेड वाटर का ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से ही करवाना होगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर समस्या है। ट्रीटमेंट भी काफ़ी क्रिटिकल होता है। कई बार आपको एक चीज़ है कि अगर रेड वाटर आपकी गाय को हो गया है, तो एक आप सोडा फास लेके आइए। सोडा फास 500 ग्राम का जो डिब्बा आएगा उसको लेकर आइए। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपकी गाय को जो आपने बाहर से परचेसिंग करी है और उसको हो चुका है रेड वाटर, तो सोडा फास ज़रूर लेकर आइएगा। ये वाला डिब्बा आएगा, सोडा फास आप देख सकते हैं, और सोडा फास लेकर आइए। एक और चीज़ होती है आरबीसी।
ये वाली जो बोतल होती है, ये वाली बोतल आएगी। तो इन दोनों को आपको गाय को इन दोनों से आपको गाय का ट्रीटमेंट ज़रूर करना है, जिससे होता ही है कि गाय की जो हालत है उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा और गाय धीरे धीरे सही होने लगेगी। ऊपर डॉक्टर से ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ थी यदि गाय आप बाहर से परचेस करते हैं। सबसे पहले तो आप सर्दी के मौसम में गाय परचेस करें। दूसरी चीज़ कि गाय का टेम्परेचर 20 दिन तक चेक करते रहें और गाय का ख्याल रखिए कि गाय खाना नहीं खा रही हो तो उसको डॉक्टर को दिखाएं या फिर उसका ट्रीटमेंट करें डॉक्टर की सलाह से। तीसरी चीज़ है कि गाय में रेड वाटर की समस्या अक्सर हो जाती है। बाहर से जब परचेस होती है गाय, तो अपने फार्म पर इन्वायरमेंट के कारण और प्रोटोजोआ जो डिसीज़ होते हैं और भी कुछ कारण होते हैं जिससे कि गाय का जो रेड वाटर की समस्या हो जाती है, जिससे गाय कई बार एक्सपायर भी कर जाती हैं। यह काफ़ी गंभीर समस्या है, इसीलिए इन 3 चीज़ों का खास ध्यान रखें। और जैसे ही अपने फार्म पर गर्मी स्टार्ट हो जाए, गर्मी का मौसम जैसे ही शुरुआत होने लगे, तो आप अपने फार्म पर फैन की व्यवस्था ज़रूर करवाएं और कहीं ना कहीं फोगर सिस्टम ज़रूर लगाएं। हम लोगों ने पिछले साल फोगर सिस्टम लगा रखा था और इस बार भी हम चलाने वाले हैं। फोगर सिस्टम को थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं और पंखे की व्यवस्था और ज़्यादा करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने पंखे खोल दिए थे क्योंकि सर्दी में उनको रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ था और धूल मिट्टी ना जमे, इसलिए हमने निकाल दिए थे। तो हम वापस से लगाने वाले हैं क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। सवेरे थोड़ी सी हल्की सी ठंड रहती है, पर जब दोपहर का समय रहता है और शाम को जब फीडिंग करते हैं, गर्मी लगने लग जाती है और गाय पशुओं को गर्मी लगती है। तो हमें फैन और फोगर की व्यवस्था गर्मी में ज़रूर करना होगी और पानी समय समय पर हमें पिलाना होगा। गर्मी में गाय ज़्यादा पानी पीती हैं, इसलिए गाय को ज़्यादा पानी की और अच्छे पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। और भी कुछ सवाल हों आपको डेयरी फार्म में संबंधित, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं या आपका कुछ सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, हम बनाएंगे उस टॉपिक पर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।